इस वीडियो में सीखेंगे आप सूट को काटकर एक सुंदर सी फ्रॉक बनाना। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट भी आ रही हैं कि मैम लॉकडाउन की वजह से न्यू कपड़ा नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको पुराने कपड़ों को यूज करना बता रही हूँ, जिससे आपका पुराना सूट भी यूज हो जाएगा और सुंदर सी फ्रॉक भी बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब आप जिस सूट से बनाना चाहते हैं उस सूट को उठा लीजिए और अच्छे से उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे मैंने इस सूट को ले लिया है तो इस सूट की लंबाई को आपको 3 भाग में बांटना है। इसके लिए पहले मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको टॉप की लंबाई का निशान लगाना है, जो ऊपर की चोली होती है उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 9.5 इंच, तो ये निशान लगा देंगे हम 10.5 इंच पर। गले के नीचे से आपको इंची टेप रखना है और 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये हो गई है ऊपर की चोली की लंबाई, ठीक है, मार्जिन के साथ। अब आपको निशान लगाना है घेरा का। तो ये जितना भी कपड़ा बचता है उसको 2 भाग में बांट दीजिए। जैसे यहाँ से एक कपड़ा बच रहा है 24.5 इंच, तो उसका हम हाफ कर देंगे। इस तरह हाफ करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, जिससे घेरा की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप कपड़े को 3 भाग में कर लीजिए। उसके बाद इन निशानों को सीधा कर लीजिए। तो इस तरह आपको पूरी लंबाई को 3 भाग में बांटना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मुड़ा हुआ कपड़ा होता है, इधर से आपको इसको सीध में लाना है। तो इस तरह आप स्किल को रखिए और इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह आपको सीधे कपड़े को निकाल लेना है। अभी नीचे की साइड भी मुड़ा होता है, तो इसे भी काट के निकाल देंगे। तो इन दोनों का बनेगा घेरा। तो इसको भी हम साइड से रख देंगे और अब कटिंग करेंगे हम चोली की। तो चोली की कटिंग करने के लिए आपको गले को बीच से पकड़ना है और इस तरह फोल्ड करना है। तो जैसे सूट की साइज ज्यादा होती है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जितनी बेबी की साइज है उसके हिसाब से इसको पलट कर रखिए। और इसके लिए आप चाहें तो अपनी बेबी की फ्रॉक से नाप ले सकते हैं, जिससे आपको लूजिंग नहीं मिलाना पड़ेगा और कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरह आपको कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लीजिए इसको सीधा करने के लिए कि ये है 10.5 इंच और इसको सीधा कर दिया इस तरह। अब यहाँ पे निशान लगाना है शोल्डर का। तो जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 9.5 इंच और ये ले लिए सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे पहले आप शोल्डर का निशान लगाइए और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। उसके बाद आपको मार्जिन के निशान से ही निशान लगाना है आर्म होल का। तो ये निशान लगा दिए हमने 5 इंच पर और इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह सीधा कर दीजिए और सीधा मिला दीजिए। अब आपको यहाँ पर रखना है सीना का चौथाई भाग। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 26 की साइज का, तो 26 का चौथाई भाग होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे हम 6.5 इंच पर। ये हो गया फिक्स और ये हो जाएगा मार्जिन। अब यहाँ पे निशान लगाना है कमर की साइज का। तो जैसे कि कमर है 24 इंच, तो 24 का चौथाई भाग आएगा यहाँ पे 6 इंच और ये हो गया मार्जिन। तो अब यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा दिए हमने 2.25 इंच पर और लंबाई में 1 इंच पर। तो इस तरह आपको गुलाई देना है और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करना है और यहाँ पे आर्म होल की गुलाई बना दीजिए। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और निशान के ऊपर ही कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको कटिंग करके इसको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसके दूसरे पार्ट को अंदर से निकालना है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारी कटिंग हुई है वो सामने के साइड से हुई है। तो यहाँ पे आप गुड का निशान लगा सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि ये कपड़ा हमारा सीधा है, इसमें निशान सीधे के साइड से लगे हैं। अब आप इसके अंदर के कपड़े को निकाल लीजिए।
और ये भी हमारा सीधा कपड़ा है। इस तरह आप निशान लगा कर रखिए जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया आपके पीछे का पार्ट और ये हो गया है आगे का पार्ट। अब आपको आगे के पार्ट में गले की गुलाई को बढ़ाना है, तो यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसका निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पर। इस तरह इसको मिला देंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। तो इस तरह आपको गुलाई देना है और इस निशान पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह चोली की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें कुछ पट्टियां निकालना है गले और आर्म होल के लिए। अभी बचे हुए कपड़े में से आपको पट्टियां निकालनी हैं। तो इस तरह आप तिरछी पट्टियों को निकालिए। तो जैसे हम गले बनाने में तिरछी पट्टी यूज करते हैं, वैसे ही आपको इसमें से पट्टी निकालना है। आइडिया बिल्कुल सेम होता है। इस तरह आप तिरछा करेंगे तो आपको अच्छे से पट्टी मिल जाएगी। तो इस तरह आपको तिरछी पट्टियां निकालना है। इसी तरह हम दो पट्टियां इस साइड से भी निकाल लेंगे और इसकी आस्तीनों से भी निकल सकती हैं। आपको जितनी पट्टी लगती हैं उतनी पट्टियां आप निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको कुछ तिरछी पट्टियां निकालनी है जो गले और आर्म होल में यूज होंगी, और एक पट्टी निकालनी है आपको सीधी जो पीछे के गले में हम यूज करेंगे। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो अब मैंने चोली के कपड़े को उठा लिया है और इस तरह रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को उठाना है और इसको 3 इंच के हिसाब से खोल देना है। 20 से खोल दिया है। आप चाहो तो इंची टिप से भी नाप सकते हो। अब इसको आपको सीधा रखना है, तो इसी निशान को आपको इस पट्टी में भी लगाना है। तो इस तरह मिलाकर चेक कर लीजिए। पट्टी को फोल्ड कीजिए और इसके बराबर से रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो इसे भी खोल दीजिए। इस तरह इसमें कट लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर मिलाकर रखिए और यहाँ पे सिलाई डाल दीजिए। इस तरह सिलाई डालते हुए आपको आना है और यहाँ पे नॉक बनाते हुए आपको ऊपर की साइड जाना है। इस तरह मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और इस पट्टी को अंदर की साइड पलट देना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाइए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह इसको संभाल कर पकड़िए और किनारे से सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह संभालते हुए आपको पट्टी पर सिलाई डालनी है। तो एक को सीधे रखिए और दूसरे पार्ट को उल्टा रखिए। इस तरह आप मिलाकर रखिए और दोनों साइड आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। अब उठाना है तिरछी पट्टियां हैं और उसको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आप पट्टी को मिलाकर रखिए कि पट्टी की एक नोक इस साइड हो, दूसरी नोक इस साइड हो। बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इसी तरह आपको सिलाई डाल के सारी पट्टियों को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और इसको खोल दीजिए। इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है इस तरह, जिससे कपड़ा एक साइड मोटा नहीं होता है। इस तरह आप कर देंगे तो ये दोनों भाग में बट जाता है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को सीधा करना है। सीधा कर लीजिए और सीधी साइड से इस पट्टी को रखिए। तो पट्टी को सीधा करना है। उसके बाद आपको उल्टी साइड से इस पट्टी को रखना है। ये भी उल्टा है, जहां से सिलाई दिख रही है तो ये उल्टा है। इस तरह मिलाकर रखिए जिससे सामने की साइड पलटकर सीधी आएगी और बस मिलाते हुए इसमें लगाते जाना है। इस तरह इसको घुमा दीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और कहीं पर कपड़े को खींचना नहीं है। बस मिलाते हुए सिलाई चलाते जाना है। मिलाते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और बड़ी हुई पट्टी को काट के निकाल देना है। इस तरह पट्टी को निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कट लगा दीजिए।
जहाँ पर बुलाई है वहाँ पे आपको कट लगाना है। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। तो सिलाई को बचाते हुए यहाँ पे कट लगा दीजिए। अब इस पट्टी को पकड़िए और सामने की साइड पलट दीजिए इस तरह। अब इस पट्टी को आपको सामने की साइड लाना है और अच्छे से दबा देना है। इस तरह दबा दीजिए इसको। तो इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से पट्टी को पकड़ना है और अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरह। इस तरह आपको फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग बनाना है और पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई चलाना है। तो सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे से चलेगी। तो इस तरह आपको इसकी पट्टी बनाना है और किनारे से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह पट्टी हमने दूसरी साइड भी लगा दी है। आइडिया बिल्कुल सेम रहता है। अब आपको इसी तरह पट्टी गले में भी लगाना है। तो इसी तरह पाइपिंग हमने गले में भी लगा दी है। तो इसको आपको उल्टा करना है और अच्छे से यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये निशान जो हमने मार्जिन का लगाया था उसी निशान के हिसाब से आपको कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह, जिससे ये निशान आपका इस साइड बन जाएगा। अब ये निशान बन गया है, उसी के ऊपर हमें चाक लगा देने हैं। चाक लगाने से आपको क्या होगा कि सिलाई आप इसी पर चलाएंगे। तो इसी निशान को इस साइड लाना है। तो इसको पकड़ेंगे और इस तरह दबा देंगे। तो ये निशान इस साइड भी आ गया है। तो अभी सिलाई आपको एक साइड डालनी है, उसके बाद हम घेरा जॉइंट करेंगे, फिर ये सिलाई डालेंगे। तो इसमें मैंने सीधी सिलाई डाल दी है। अब उठाना है आपको घेरा का कपड़ा और उसको ज्वाइंट करना है। ये उठा लिया हमने घेरा का कपड़ा। तो इस तरह आपको इसको खोल कर रखना है और इसको ज्वाइंट करते जाना है। इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है इस तरह। तो एक को आप सीधा रखिए और दूसरे को उल्टा रखिए। बस मिलाना है और सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। इस तरह आप सीधी सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद इसको खोलिए और फिर इसको सीधा और दूसरे को उल्टा रखिए। इस तरह बस मिलाते जाइए और चारों पट्टियों को ज्वाइंट कर लीजिए, जिससे घेरा का कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें सीधी सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको इसमें 3 ज्वाइंट लगाना है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इससे बहुत घेरा बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है कि उठाना है ऊपर की चोली और उसमें प्लेट भरना है। तो इसमें बहुत अच्छा घेरा आएगा। तो ये उठा ली है मैंने चोली। अब इसको सीधा करके रखना है आपको और इस तरह फैला लेना है। एक साइड से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो एक साइड से आपको प्लेटें डालना है। इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें प्लेटें बनाते जाइए। तो यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से कपड़े को छोड़ना है और बस इस तरह 2-2 इंच कपड़े को पकड़ते जाना है और प्लेटों को बनाते जाना है। इस तरह कपड़े को पकड़ना है और झुकाते जाना है। इस तरह आपको प्लेटें बनाते जाना है। इसी तरह बनाते जाएंगे और सिलाई डालते जाएंगे। तो संभालते हुए इसमें प्लेटें बनाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। आप चाहो तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। तो बस मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें प्लेटें भरना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बस इसको मिलाना है और इसकी साइड की सिलाई को डाल देना है। इस तरह आप साइड को मिला लीजिए इसको अच्छे से और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह लाना है, इसी निशान से मिलाते हुए आपको, और इस तरह सिलाई को घटाते हुए यहाँ पे आधा इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको आधा इंच रखना है और नीचे तक इसको मिला देना है।
तो इस तरह आपको साइड की सिलाई डालना है, उसके बाद इसको सीधा करना है। तो इसको मैंने अब सीधा करके रख दिया है। उसके बाद अब आपको उठाना है एक पट्टी, जिसकी चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच के हिसाब से और लंबाई रखनी है आपको कमर के बराबर। तो चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच और लंबाई आपको इस तरह चेक करना है। तो कमर से मिलाकर इसको डबल में रखिए और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखिए, जिससे मार्जिन में यूज हो जाएगा। तो इस तरह इसको खोल दिया है। अब आपको गले के सेंटर में एक निशान लगाना है। इस तरह पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई डाल देना है। एक सिलाई डालना है आपको इस किनारे पे, इसको भी फोल्ड करना है और इसके किनारे पर सिलाई डालना है और बस इस तरह इसको रखते हुए यहाँ पे बेल्ट बना देंगे। कपड़े को अंदर की साइड आधा इंच फोल्ड करना है इस तरह आपको इस सेंटर से मिलाकर रखना है और बस किनारे से सिलाई डालते हुए इसको पूरा कंप्लीट करना है और इधर ही रोकना है। तो इस तरह आपको कमर में बेल्ट बना देना है। उसके बाद अब इसमें हम डोरी डालेंगे और लटकन लगा देंगे। लटकन भी लगा सकते हैं या पॉम पॉम। तो ये मैंने डोरी ले ली है। ये डोरी रेडीमेड है, लेकिन आप कपड़े से भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पे जाकर सीख सकते हैं। अब इसको डोरी को बस सेफ्टी पिन की मदद से अंदर की साइड डालते जाना है और फिर हम इसमें पॉम पॉम लगा देंगे। तो इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो इस तरह आपको इसमें डोरी डालकर इसको तैयार करना है। फिर आप यहाँ पे बेबी की कमर के हिसाब से इसको खींच सकते हैं और फिटिंग में ला सकते हैं और यहाँ पे इसको बांध देंगे और यहाँ पे लगा देंगे तो पॉम पॉम। तो बस ये बनकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक हुक लगाना है और नीचे की साइड इसको डबल कपड़ा करते हुए फोल्ड कर देना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इसमें सिलाई घुमाकर डाल देंगे। तो इस तरह सुंदर सी बेबी फ्रॉक बनकर कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस पुराने कपड़े को काटकर कुछ नया बनाना सीखना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।